बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज बना रहे हैं जिंजर और गार्लिक का ऐसा पेस्ट जो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। लहसुन और अदरक साफ सुथरा और ताज़ा होना चाहिए, उसे लाके छील लें। इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए आज हम इसको रोस्ट करेंगे नमक में। तो आइए शुरू करते हैं। नमक आप किसी भी किस्म का ले लें, अगर दानेदार मोटा हो तो ज़्यादा बेहतर होगा। उसे यूज़ करने के बाद आप रीयूज़ भी कर सकते हैं। इस नमक को मैंने पहले चटनी के लिए यूज़ किया था, आज उसी को दोबारा इस्तेमाल करके लहसुन की कलियों को रोस्ट कर लिया। रोस्ट हमने इतना करना है कि हल्का सा इसके ऊपर निशान आ जाए, बहुत ज़्यादा गलाने की ज़रूरत नहीं है हमें। इसको रोस्ट करने का मकसद हमारा बैक्टीरिया को ख़त्म करना है। सबको छान के निकाल लिया। अब बारी आई है अदरक की। अदरक को पहले धोना है बहुत अच्छी तरह, जितनी मिट्टी है वो सारी आपने निकाल देनी है। इसमें बहुत ज़्यादा रेत होती है, सारा आपका काम ख़राब हो सकता है। धोने के बाद बग़ैर छीले इसको भी आपने रोस्ट कर लेना है नमक में। रोस्ट करने के बाद इसको भी ट्रे में निकाल लिया। मैंने बहुत दफ़ा पेस्ट बनाया, ऑयल के अंदर भी इसको पेस्ट बनाया, बाद में भी ऑयल डाला, लेकिन हर दफ़ा मैंने देखा है एंड पे इसको फंगस लग जाती थी। आज मैंने सोचा कि ये वाली तरकीब आजमा के देखती हूँ, जो कि 100% कारगर साबित हुई है। अब करते हैं ग्राइंड। चॉपर में डाला, जितना आपने दानेदार रखना है, मोटा छोटा जैसा भी रखना है आपने, आप इसको ग्राइंड कर लें। ऑयल ना डालें क्योंकि ये फिसल के फिर उसके बाद ग्राइंड नहीं होता। तो पहले इसको चॉप कर लें, बोतल में डाल लें, बोतल में फिर ऑयल डाल के दबा के इसको नीचे करते जाएं। दूसरा बैच भी इसी तरह डालें और ऑयल डाल दें। तो आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल निखत पकवान। रेसिपी अगर पसंद आ रही है आजमा के देखें, रिजल्ट आपको अच्छा मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें, लाइक भी कर दें, शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया। गार्लिक हमारा रेडी हो गया। अब बारी आई है जिंजर की। जिंजर को छील लेना है। छीलने के बाद नहीं धोना, हम पहले इसको धो चुके हैं। अगर आपको ज्यादा ही लगता है कि कुछ मैला कुचैला लग रहा है, छिलके ऊपर लगे हैं, तो टिश्यू के साथ साफ कर लें। वैसे ज्यादा इसको साफ करने की भी जरूरत नहीं है, ये आपको मैंने वैसे दिखाया है। छोटे पीसेस कर लें, उसके बाद इसको भी उसी तरह चॉपर में चॉप कर लें और बोतल में भरें, ऑयल डालें और सेम उसी तरह दबा के रेडी कर लें। एक महीना पहले बनाया था ये पेस्ट, अभी तक उसी तरह खुश शक्ल खुश रंग है और मज़े से यूज़ हो रहे हैं। इंशाल्लाह बकरा ईद पे बकरे खूब भूने जाएंगे इसके साथ। अल्लाह हाफिज़।